ये भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका की। कहा जाता है कि माता रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सतीत्व के प्रभाव से वो घड़ा कभी टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे भगवान परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक दिन जब रेणुका नदी पर गईं, उन्होंने जल में गंधर्वों को क्रीड़ा करते देखा। एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हो गया और उसी पल उनका सतीत्व भंग हो गया। परिणाम यह हुआ कि कच्चा घड़ा टूट गया। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी तपस्या से सब जान लिया। वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का वध करो। चारों बड़े पुत्रों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तब क्रोधित होकर जमदग्नि ने उन्हें श्राप देकर पत्थर बना दिया। अब बारी थी परशुराम की। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को ही धर्म समझा। भारी मन और कांपते हाथों से उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मां को पुनः जीवित करने और अपने चारों भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वर मांगा। क्षण भर में सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मात्र हत्या का पाप उनकी कुल्हाड़ी से चिपक गया था। वो कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम अनेक तीर्थों पर भटके, लेकिन कहीं भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अंततः वे पूर्वी हिमालय में बहने वाली लोहित नदी के तट पर पहुंचे, जहां आज परशुराम कुंड स्थित है। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र कुंड के जल को स्पर्श किया, चमत्कार हो गया। उनकी कुल्हाड़ी उनके हाथ से स्वतः ही अलग हो गई और वे पाप से मुक्त हो गए। तभी से यह स्थान परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं, इस विश्वास के साथ कि ये कुंड उनके सभी पापों को धो देता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम के सच्चे भक्त कमेंट में जय भगवान परशुराम अवश्य लिखें।